साथियों, इस वक्त हम हरियाणा के कैथल में हैं और कैथल में ये जो स्कूल दिखा रहे हैं हम आपको, ये स्मार्ट स्कूल हैं। बदलाव सोशल सोसाइटी हरियाणा की ओर से यहाँ पर जो स्कूल चलाया जा रहा है, इस स्कूल में क्या कर रहे हैं और बच्चे एतवार को यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं, क्योंकि एतवार को अमूमन छुट्टी रहती है। यहाँ पर जम्मू से सुनीता पंगोत्रा और रतनलाल बंगोत्रा जी और प्रोफेसर निर्मला चौधरी जी और जो साथी आए हैं उन सबसे बात करेंगे बाद में। पहले इन बच्चों से जान लेते हैं कि अपना नाम बता दो। वंश। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th। अच्छा, छुट्टियां चल रही हैं, आपकी छुट्टियां चल रही हैं और आप स्कूल में हैं? यस सर। किस लिए? पढ़ने के लिए। तो बच्चे तो छुट्टियां चाहते हैं कि छुट्टियां पड़ी और नानी के घर जाएं, किसी रिश्तेदार के घर जाएं, और आप स्कूल में क्यों आए? अच्छे आदमी बनने के लिए, बड़े होके एक अच्छे और ईमानदार आदमी बनने के लिए। अच्छे और ईमानदार आदमी बनने के लिए पढ़ के सर IPS बने। आईपीएस बनेंगे। आपका क्या नाम है बेटा? अंकित। आप कहाँ से हैं? टोंटा से। तो आज छुट्टियों में आप स्कूल में आए हुए हैं, तो पढ़ने के बाद क्या बनना है, क्या सोचा है? सर मैं पुलिस में लगा हूँ। पुलिस में लगेंगे? यस सर। तो क्या करेंगे पुलिस में जाके? सर देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करेंगे या लोगों को पीटेंगे? देश की रक्षा करेंगे। आज हमने मैथ के बारे में पढ़ा और वो अच्छे से साइंस समझ के आता बारे है? में। अच्छे से यस समझ आ सर। जाता है? यस सर। ठीक से समझ आता है? यस सर। बड़े सारे बच्चे हैं यहाँ पर। आप अपना नाम बता दो बेटा। वंश। आप कहाँ से हो? टोंटा से। तो आज छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों में स्कूल में आए हो, तो अच्छा लग रहा है स्कूल में आकर के? यस सर। दिल नहीं कर रहा है कि भैया किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, खेलें कूदें? नो जी। नहीं दिल करता? क्यों पढ़ना चाहते हो आप? कुछ बनने के लिए, बड़ा ऑफिसर बनने के लिए। क्या बनना चाहते सर इंजीनियर बनना। हो? इंजीनियर बनेंगे? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर और बच्चे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? स्वाति। हम्म? स्वाति। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पढ़ाई कर रहे हैं सर। आज क्या पढ़ा? साइंस के बारे में पढ़ा, मैथ के बारे में पढ़ा। तो आप नहीं सोचते कि छुट्टियां होनी चाहिए? छुट्टियां हैं तो हम चाहें कहीं नानी के घर, मामा के घर जाएं या फिर खेले कूदें, पढ़ने से क्या मिलेगा? सर मुझको कहीं नहीं जाना। जाने का दिल नहीं करता। क्या करने का दिल करता है? मुझको पढ़ने का दिल करता। पढ़ने का दिल करता है। क्या बनना चाहते हैं पढ़ के? मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, फिर क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे? यस सर। पीटेंगे भी? हैं? फिर पढ़ाएंगे? यस सर। ये टीचर बनना चाहती है बच्ची और पढ़ाई में इंटरेस्ट है, रिश्तेदारों के घर नहीं जाना चाहते, पढ़ना चाहते हैं। आप अपना नाम बता दो। टीना। कहाँ से हैं? टोंटा। क्या करना चाहती हैं पढ़ के, क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप बता दो बेटा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुआयामी प्रशिक्षण संस्थान। अच्छा, तालियां बजाओ बेटा इसके लिए। क्या बनना चाहते हैं? IPS ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। अच्छा, यहाँ आज क्या पढ़ा और यहाँ से क्या सीखने के लिए मिल रहा है? सर जो यहाँ मैथ पढ़ा है वो सीखने के लिए क्या मिल रहा है? कब से आ रहे हो आप? से छुट्टियाँ, स्कूल बंद हो गए तो छुट्टियाँ। आपका नाम क्या बेटा? खुशी। आप कब से आ रहे हो यहाँ? 1 जून से। 1 जून से। तो आपको नहीं लगा कि कहीं रिश्तेदारों के घर जाते हैं, नाना के घर जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, पढ़ रहे हो आप यहाँ पर? क्यों पढ़ रहे हो? कुछ बनने के लिए। क्या बनना चाहते नर्स। हैं? नर्स बनना। फिर लोगों का इलाज करेंगे? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ और बच्चों से बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दो बेटा। खुशबू। कहाँ से आप? टोंटा से। यहाँ पर क्या सीख रहे हो और क्या सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ? मैं यहाँ पे टीचरों से अनुशासन में रहना या बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं टीचर। बाबा साहब के बारे में पता है कुछ? बाबा साहब को हमारे लिए, समाज के लिए क्या किया? संविधान लागू। संविधान लागू किया। संविधान के क्या फायदे हुए? सर संविधान अपने देश को चलाने में बहुत मदद करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? जानवी। कहाँ से हैं? टोंटा से। यहाँ से क्या सीखने के लिए मिल रहा है? सर यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चुप कर जाओ बेटा, 1 मिनट चुप हो जाओ। अच्छा, यहाँ से क्या सीख रहे हैं?
सर यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं, अनुशासन सीख रहे हैं, बहुत पढ़ाई सीख रहे हैं। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? इंजीनियर। इंजीनियर। अच्छा, यहाँ पर जो टीचर आपको पढ़ाते हैं या कुछ सिखाते हैं, उनसे क्या सीखने को मिल रहा है आपको और अच्छे से सीख रहे हैं? बहुत अच्छे से सीख रहे हैं सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ के टीचरों से। क्या पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, मैथ्स करवाते हैं, SST साइंस बहुत कुछ करवाते हैं। आपका क्या नाम बेटा? सिया। हाँ? सिया। कहाँ से हो? जसवंती। यहाँ पे कुछ यस क्या पढ़ाते हैं? सर, NMMS। आपको आया कुछ? यस कितने दिन हो गया? सर, 1 जून से। 1 जून से। ठीक है, ये बच्चे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दो। तमन्ना। आप कब से आ रहे हो? 1 जून से। यहाँ पर क्या सीखने के लिए मिल रहा है? कुछ सीखा? यस सर, हमने राज्य और भाषा के बारे में और कुछ भी सीखने के लिए मिला। घर वाले जबरदस्ती तो नहीं भेज देते यहाँ पे? नहीं। खुद आते हो? नहीं, जबरदस्ती भेज देते होंगे कि जाओ वहाँ? हाँ? छुट्टियाँ चल रही, तुम भी भेज रहे हो? घर वाले भेजते हैं, खुद कहते हो आने के लिए? मैं घर वाले भेज रहे हैं। आपका दिल नहीं करता? ये जबरदस्ती भेज? नहीं, जबरदस्ती नहीं भेजते। माफी। कब से आ रहे हो यहाँ पे? 1 जून से। 1 जून से। कुछ सीखा यहाँ पे आके? यस सर। क्या सीखा? सर यहाँ पे मैथ, साइंस, रीजनिंग के बारे में सीखा सर। टीचर सही पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, साथियों यहाँ पर मनोज पवार और उनके साथी एक टीम जो काम कर रही है, बदलाव सोशल सोसाइटी, वो किस तरीके से काम करती है इसे समझना जरूरी होगा। उनसे जान लेते हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मनोज जी, किस तरीके से आपकी जो बदलाव सोशल सोसाइटी है कैसे काम कर रही है और ये बच्चों को कहाँ कहाँ से ढूंढ करके ला रही है और छुट्टियों में खास करके बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं? जी सर, बदलाव सोशल सोसाइटी का पहले काम सर जो हमारी खाली पड़ी चौपालें हैं उनको पुस्तकालय में बदलना था और लगभग 2016 से हम काम कर रहे थे, तो 700 प्लस पुस्तकालय पूरे हरियाणा में ऐसे हो चुके हैं बहुत सारी टीमों के सहयोग से। लेकिन थोड़ा सा ये फील्ड बाकी था कि गवर्नमेंट स्कूल का जो मेरिटोरियस बच्चा है उसके लिए कोई स्कॉलरशिप एग्जाम या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हमने सोचा कि उन्हें हरियाणा लेवल का एक ऐसा संस्थान बनाया जाए। तो 2 साल पहले हमने ये 1 एकड़ जमीन यहाँ समाज के प्रबुद्धजनों के सहयोग से खरीदी और लगभग 20 लाख की कॉस्ट से ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये बनाई गई है, जिसमें कुछ पैसा पेंडिंग भी है अभी, लेकिन साथियों का हौसला है कि ये काम हमें करना ही है। तो अभी हम जून की छुट्टियों में हम सारे अध्यापक साथी हैं, NMMS नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप 8वीं क्लास के बच्चे के एग्जाम होता है, यदि इसको ये बच्चे पास कर लेते हैं तो 1000 रुपये प्रति माह इनको 12वीं क्लास तक मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के लिए। तो हमने एक बुनियाद है जो साइंस के लिए तैयार करते हैं, मतलब विकल्प फाउंडेशन और शिक्षा विभाग हरियाणा का एक साझा कार्यक्रम है जो बच्चों को साइंस की तरफ ले जाने के लिए बच्चों को इतनी अच्छे लेवल की तैयारी करवाते हैं। तो इन दोनों की कोचिंग अभी जून की छुट्टियों में चली हुई है। सभी अध्यापक साथी, हमारी भी छुट्टियां तो हम भी लगे हुए हैं। हम गांव दर गांव जो पुस्तकालय खुले हुए हैं पहले तो उनमें गए, उनमें बच्चों को मोटिवेट किया भाई इस तरह से वो हो, और फिर जैसे स्कूलों के अंदर भी जाके प्रिंसिपल से मिले, उन बच्चों से बात की। तो लगभग यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे 20 से 25 गाँव के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और अच्छी शिक्षा। मेरा ये सवाल है कि राज्य सरकार से कोई मदद मिल रही है, केंद्र सरकार से कोई मदद मिल रही है, या फिर आप लोग खुद जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और किसी तरीके से इन चीजों को चला रहे हैं? सर ये सारा ही सोशल वर्क है। यहाँ सरकार से, किसी भी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से हमें कोई हेल्प ना हमने मांगी है ना हमें मिली है। ये करने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों करना चाहते हैं ये? एक तरफ तो सरकारी स्कूल बंद करवाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोग जो इस कदम को उठाए और ये चीज कर रहे हो। सर हम खुद ऐसी फैमिली से आए हैं जो जिनके घर में मतलब पंखे भी नहीं होते थे। मैं तो ये कहूँ कि खाने के लिए रोटी के भी लाले पड़े रहते हैं। तो हम चलो किसी के सहयोग से हम पढ़ लिख के ऊपर तक आ गए हैं, बाबा साहब की दुआ से, क्योंकि आरक्षण के बगैर कुछ नहीं, हमें आगे नहीं आने दिया जाता था। तो यदि हम आ गए हैं तो हमारी वजह से यदि एक भी बच्चा इस लेवल पर पहुंच गया, वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाया, तो हम इसको एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट मानेंगे। इसलिए हमने ये सोच के शुरू किया था। अभी तक कितने ब्रांचेस जो हैं वो आप खोल चुके हैं? सर ये पहली ब्रांच है। शुरुआत? यस, लाइब्रेरी 700 प्लस हो चुकी थी 2 साल पहले, लेकिन 2 साल से हम उस तरफ ध्यान इसलिए दे पा रहे हैं कि पूरा ध्यान हमारा कंसंट्रेशन इसी पे है कि ये चीज हमें करनी है। पास साथ में ही एक एसी लाइब्रेरी भी है जिसकी मात्र फीस हमने 100 रुपए महीना रखे कि एसी का खर्चा निकल जाए, तो वहाँ भी बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये स्मार्ट क्लासेस का थॉट कैसे आया दिमाग में कि ब्लैक बोर्ड होता है, संस्थाएं बनती हैं और ब्लैक बोर्ड लगा देते हैं और वहाँ पर वो ये कर देते हैं कि भैया हमने लिख दिया और बच्चे पढ़ने, फॉर्मेलिटी सी होती है ये चीज़ की।
स्मार्ट क्लासेस का सर इसलिए विचार आया कि हम हरियाणा लेवल की इसको सस्ता बनाना चाह रहे हैं। वैसे तो जब ये पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसको रेजिडेंशियल कर देंगे, बच्चे कहीं से भी आके यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यदि हम देखें तो सिर्फ कैथल डिस्ट्रिक्ट के या फिर आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ही यहाँ तक पहुंच कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा तक, फिर पूरे हरियाणा या भारत की बात करें हम कैसे पहुंचे, तो वो डिजिटल माध्यम से ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम यूट्यूब से लाइव होते हैं, पूरा लेक्चर लाइव होता है पूरे के पूरे दिन के जितने भी 3 लेक्चर हमारे, और बच्चा कहीं भी बैठ के इसको पढ़ सकता है। दूसरा ये अट्रैक्टिव मेथड है, बच्चे इसकी तरफ देख के मतलब थोड़ा सा खुश होते हैं। कुछ अलग अलग चीजें हम इसमें से निकाल के ले आते हैं, कुछ हमें गूगल से भी चीज चाहिएगी तो एकदम इसके अंदर से आ जाएगी, तो इसलिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो इस संस्था को रन कर रहे हैं और आप सब मिल करके जो काम कर रहे हैं, कुछ नाम जानना चाहते हैं? सर रन करने वाले लोग हैं, मान लो मैं मनोज पवार हूँ, एपीसी हूँ, और अनिल सिरोही जी हैं जो लेक्चरर हैं कंप्यूटर साइंस के, मनोज बामणा जी हैं लेक्चरर हैं साइकोलॉजी के, डॉक्टर ईश्वर जी हैं एडीओ हैं, अशोक मेहरा जी हैं वो एफएड में इंस्पेक्टर हैं, पिंकी मैम हैं जो लेक्चरर हैं इकोनॉमिक्स की, और गुरमेल जी हैं लेक्चरर हैं मैथमेटिक्स के, सतीश जी जेबीटी हैं, प्रदीप जी जेबीटी टीचर हैं, और धर्मवीर जी यहाँ केयर टेकर के रूप में रहते हैं, इनका घर है यहाँ पे, बहुत नाइस पर्सन है सर। उनसे मिलके जाना, उनके बगैर शायद ये हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, यहाँ संभव नहीं हो पाएगा, इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाता। फुलिया साहब, मैं कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। फुलिया साहब, मुझे बताइए कि ये जो बदलाव, एक तो नाम इनका वैसा है और दूसरा बदलाव लाना चाहते हैं, ये शिक्षा में क्रांति लेकर के आ रहे हैं। सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया फूंक दिया कि भाई किसी तरीके से शिक्षा नीति बढ़िया हो सके, लेकिन फिर भी उन लोगों को काम करना पड़ रहा है जो सरकार में नहीं है। हाँ, ये तो एक तरह से पैराडॉक्स ही है कि जिनके जिम्मे ये काम होता है, जिनको करना चाहिए देश के जो भी युवा या नई पीढ़ी है उनको बनाने का, तो वो उस बखूबी नहीं हो रहा है उस तरीके से, ना ही तो उसमें इतने साधन लग रहे हैं, संसाधन जो भी हमारे फाइनेंशियल और दूसरे हैं, और जो लग भी रहे हैं उनका भी बहुत एफिशिएंट तरह से प्रयोग नहीं होता है। तो ये और लंबे समय से चल रहा होता है, और ये हमारी खामियां हैं हमारे प्रशासनिक ढांचे की, सरकारों के ढांचे की, कि हम जो भी हमारे फील्ड हैं उनमें हम एफिशिएंट तरीके से कम पैसा लगा करके लोगों का साथ ले करके और एक ऐसे तरीके से अपना ताना बाना और अपनी व्यवस्था बुने जिससे कि हम नए नए आयाम करते रहें, नए बदलाव करते रहें समय के हिसाब से, और जनरेशन्स और जैसे समाज और जो व्यवस्थाएं और जैसा ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र बढ़ रहा है उन सबको समावेश करके बच्चों को एक सहज तरीके से और उनको एक नए रंग से उनको ढालते रहें। वो उसकी कमी है हमारी व्यवस्था में जो सुधार नहीं होती, और मुझे लगता है कि जो इस तरह के अपने प्रयास होते हैं अपने बल से, वो प्रयास इनमें से निखरते हैं कि क्या चाहिए बच्चों को, कैसे वो बेहतर दिया जा सकता है, कैसे कम पैसे में उस चीज़ को किया जा सकता है। क्योंकि ये जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं 80 से 100 बच्चे गांव के आ रहे हैं, तो ये एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ा रहे हैं, जबकि आप अगर गवर्नमेंट के स्कूलों में जाके देखोगे तो वहाँ भी संख्या कोई 100 या 200 होगी, लेकिन वहाँ 6-7 टीचर होंगे, एक पीएन भी होगा, एक और भी होगा, अच्छा खासा बजट होगा, वहाँ का खर्चा होगा और चीज़ें होंगी, तो ये उससे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। फिर ये इन्होंने बोर्ड इनके पास भी है, गवर्नमेंट स्कूलों में भी है, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल में जो ये डिजिटल सिस्टम होगा उसका उतना प्रयोग ढंग से नहीं किया जा रहा। लगता है कि आप कहना चाहते हैं कि बात नियति की है, कि अगर नियत ठीक हो तो काम किया जा सकता है। नियत ठीक हो, आदमी की लगन हो उस चीज़ में, और व्यवस्था जो है वो अपने माकूल बनी हुई हो चीज़ों के। अब जैसे ये कर रहे हैं तो अभी ऑनलाइन भी कर रहे हैं और मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। मुझे सबसे बढ़िया जो इनका काम अप्रिशिएट हुआ है जिसके कारण मैं इनके साथ जुड़ा हूँ वो यही है कि ये डिजिटल गए हैं और ऑनलाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन अगर ये चीज़ होती है तो ये और भी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। फिर एक टीचर की क्लास सारे भारत में आप दिखा सकते हैं। जी पिंकी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो आप लोगों ने इस ओर कदम लिया, ज़रूरत क्या पड़ी थी? इतनी सारी सरकार इनफैक्ट बिल्डिंगें बना रखी हैं, इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, और आप लोगों को ये करने की ज़रूरत क्यों? सर, आज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है सर कि हमारे समाज के जो है बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, और ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं है, वहाँ भी पढ़ाई है और वहाँ भी बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं,
पर अभी भी जो है सरकारी स्कूलों में उन संसाधनों का पूरी तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो जिसके कारण जो है जो गरीब तबके के लोग हैं वो आज भी जो है अगर हम एजुकेशन में देखें, न्यू टेक्नोलॉजी में देखें, वो काफ़ी पीछे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहा कि हमने जो है समाज में एक बदलाव लाना है। बदलाव किसके लिए? समाज में ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास संसाधन नहीं है, और संसाधन किस रूप में कि ज़्यादातर पेरेंट्स भी अनपढ़ हैं, उनको जो है पता नहीं है हमने बच्चों को क्या करवाना है। तो जैसे एक वर्ग तो ऐसा है कि जो अपने बच्चों को बाहर भेज देता है, उनको कोचिंग सेंटर्स पे भेज देता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग दिलवाते हैं, पर आज भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको कोचिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं, ये जिम्मेवारी किसकी थी? ये किसकी जिम्मेवारी थी, लेकिन आप लोग निभा रहे हैं? वैसे तो जिम्मेवारी तो सरकारों की है, क्योंकि जो है हमारे देश में एक लोकतांत्रिक सरकार है, तो लोकतंत्र में सरकारों की ये जिम्मेवारी बनती है कि गरीब वर्ग के लोगों को भी जो है उतनी ही सुविधाएं प्राप्त हो सके जितनी जो है औरों को प्राप्त हो रही है। मैं देखता हूँ कि हरियाणा के अंदर जब मैंने एंटर किया था, हर गाड़ी के पीछे सरकार के बोर्ड लगे हुए हैं, मंत्रियों के और यहाँ के मुख्यमंत्री के बोर्ड लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि हरियाणा सबसे बेस्ट है, और यहाँ पर जब आकर के मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हरियाणा तो कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। है सर, कुछ खामियां तो हैं, और जहाँ तक सरकार कुछ होगा, लेकिन मुझे लग रहा है खामियां ही खामियां, तभी तो आपको ये कदम उठाना पड़ा। हाँ जी सर, पर फिर भी सरकार के साथ साथ हम भी मतलब जो है अपनी तरीके से ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग नहीं पहुंच सकते भाई अच्छे सरकार नहीं पहुंचेगी वहाँ पर हम पहुंचेंगे और वहाँ बच्चों को गाइड करेंगे इस चीज़ के बारे में। जैसे कि विशेष रूप से पहले बच्चों को ये पता ही नहीं होता था कि लाइब्रेरी क्या चीज़ है। स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर लाइब्रेरी है, पर आज अगर बच्चों का इंटरव्यू लो सरकारी स्कूल के बच्चों का, तो शायद मुश्किल से ही किसी बच्चे को पता होगा कि लाइब्रेरी क्या है, क्योंकि कभी भी वो लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने जब ये सोसाइटी खोली तो इसमें जो है लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को जोड़ा कि लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप पढ़ोगे तो शायद मतलब जो है वे आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। तो हरियाणा के अंदर जो है जो हमारी बदलाव सोशल सोसाइटी है, अनिल जी हैं, मनोज जी हैं, अशोक जी हैं, इन्होंने बहुत मतलब प्रयास करा और पूरे हरियाणा के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी खोली, जिनका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे बच्चे जो है जो ग्रेजुएशन कर चुके थे वहाँ पर तैयारी करके जो है नौकरियों पर लगे हैं आज, और जो है जो और बच्चे हैं उनको उससे इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ भाई हमने भी अगर हम यहाँ पढ़ेंगे लाइब्रेरी में तो हम भी इन्हीं की तरह कामयाब होंगे, नौकरी लगेंगे। तो हमारे समाज के लोग जो है अब ये सोचने लगे कि लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम पढ़ करके जो है अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। और एक और कारण था सर कि हमारे समाज के लोगों के पास अगर हम देखें तो एक दो कमरों के मकान हैं जिसमें शायद उन बच्चों के लिए पढ़ाई की वो फैसिलिटी नहीं उपलब्ध हो पाती जो होनी चाहिए। तो लाइब्रेरी के माध्यम से जब गांव की चौपालों को लाइब्रेरी में बदला गया तो वो फैसिलिटी बच्चों को मिलने लगी और जो उनके अंदर का ज्ञान है वो अब निकल करके आ रहा है। निर्मल चौधरी प्रोफेसर हमारे साथ हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ आज इन बच्चों से आप मिले तो इन बच्चों में जब आपकी इनसे बात हुई तो आपको लगा कि ये बच्चे कुछ कर सकते हैं, या इन्होंने जो सोसाइटी बनाई है बदलाव सोशल सोसाइटी, ये कोई अच्छा काम कर रही है? मैं भी कहूँगी कि बदलाव सोशल सोसाइटी एक बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। वजह ये है कि हर बच्चे में पोटेंशियल होता है आगे बढ़ने का, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चा अच्छा इंसान बनना चाहता है, समाज को, राष्ट्र को समर्पित होना चाहता है, लेकिन एक अच्छी शिक्षा ना मिलने की वजह से स्कूलों में, इसलिए हमारे समाज को आगे आना पड़ रहा है। और मेरा ही समाज क्यों, हर वर्ग का गरीब बच्चा जो अपना इकोनॉमिक संसाधन जिसके पास नहीं है, बदलाव सोसाइटी ने हर बच्चे को यहाँ जोड़ा है और इसमें लाइब्रेरी की सुविधा दी है और डिजिटल एजुकेशन, इंटरैक्टिव बोर्ड लगा हुआ था, बच्चे इस चीज़ को सीख रहे थे अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि आज दुनिया जो है डिजिटल हो गई है, एक ज़रूरत है शिक्षा में डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। तो बदलाव सोसाइटी ने पढ़ाने का जो नया तरीका है उससे और इंटरेस्टिंग बच्चों को बनाया है
और बच्चों में वाकई इसका प्रभाव होता है। वो बच्चों से जब मेरी इंटरेक्शन हो रही थी तो मैंने देखा कि हर बच्चा मोटिवेटेड है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा पढ़ो, क्योंकि वो समर वेकेशंस में, गर्मी की छुट्टियों में जब बच्चे नाना नानी के घर जाते हैं या घर में उड़दंग करते हैं, उस टाइम भी वो इतनी गर्मी में, जून का महीना चल रहा है और 1-1.5 बजे तक बच्चा अगर यहाँ बैठा है तो उसमें मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है उसको सही दिशा और दशा दिखाने वालों की, और बदलाव सोसाइटी इस काम को बहुत अच्छे से कर रही है। हाँ, प्रिंसिपल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका तो एक्सपीरियंस रहा है, ये नए लोग इस क्षेत्र में उतरे हैं शिक्षा के, और चौपालों को इन्होंने कन्वर्ट किया लाइब्रेरी में और स्मार्ट क्लासेस में, तो इसकी ज़रूरत थी? देखिए, इन्होंने देखा कि भाई हमारे खासकर हमारे समाज के बच्चों को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो शायद सरकारी स्कूल में नहीं मिल पा रही होगी, तभी इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई हम अपने वर्ग के बच्चों को, या जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, उन बच्चों को कुछ ऐसे जगह पर लेके जाएं जहां जो आज के दौर में जो घटित हो रहा है बच्चे उसको भी अडॉप्ट कर सके। यानी आज के दौर में क्या हो रहा है, बच्चे ये ना हो कि भी पुराने ढर्रे पे ही चलते रहें, उनको बदलाव की ज़रूरत है, उनको ऐसी सोसाइटी की ज़रूरत है जो उनको आगे ले जा सके। शायद सरकार की जिम्मेवारी जो थी, क्या बखूबी सरकार नहीं निभा पा रही, तब इन लोगों को कदम उठाना पड़ रहा है, या फिर कुछ और मकसद है, कुछ और मोटिव है? देखिए, मैं पूरा दोष सरकार को भी नहीं देना चाहूँगा, वो अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन जहाँ तक एक सरकार का, हम भी एक सरकार का हिस्सा है। मैं सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, तो मैं अगर अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाऊंगा तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का जो ये लाइब्रेरी या बनी हुई है जरूरत ही ना पड़े। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तो मैं नहीं कहूँगा, सरकार ने तो सरकारी स्कूलों को डिजिटाइज कर दिया, सारी पैसा भी दे रखा, पूरी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी वहाँ के एटमॉस्फेयर की है। वहाँ पे जो सिस्टम लागू होना चाहिए, वहाँ का जो तंत्र है, शायद वो अच्छे ढंग से नहीं लागू कर पा रहा है। ये कारण है? मे भी ये भी एक कारण हो सकता है मुँह से। और वहाँ पर सावित्रीबाई फुले स्कूल को रन कर रही हैं, और यहाँ पर मैंने बाहर देखा कि इनका तस्वीरें वहाँ पर लगी हुई थी। तो मैम, आप यहाँ पर आए हैं तो क्या देखा आपने, क्या बदलाव देखा, और जम्मू के अंदर जो देखा था उसमें और इसमें कितना बदलाव देखा? संसार जी, मैं ये कहूँगी कि अभी मुझे यहाँ प्रिंसिपल साहब जो हैं उन्होंने बताया कि स्कूलों में अच्छी सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत सही हैं, और डिजिटल बोर्ड्स जो हैं, एक स्कूल को 10-10 के करीब डिजिटल बोर्ड्स दिए गए हैं। अच्छी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि कमी कहाँ पे है। अगर गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या हम लोग जो टीचर्स जो हैं, क्या उनमें कोई सोच में बदलाव आ गया है उनका कि वो काम नहीं करना चाहते? आज बच्चों का जो बेसिक जो उनकी एजुकेशन है उसमें कमी देखने को आ रही है कि 5th में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है, वो हिंदी की रीडिंग नहीं कर पाता, इंग्लिश को तो आप दूर छोड़िए। तो यही हालात हमारे जम्मू के हैं। आपने मुझे कंपैरिजन के लिए पूछा है, यही चीज़ मैं वहाँ पे भी खंगालना शुरू मैंने किया है कि ये क्यों ऐसा होता है। जब इतनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो फिर कहाँ कमी है? क्या हम लोग जो टीचर्स हैं, क्यों उनके मायने जो हैं ज़िंदगी के वो बदल गए हैं? कि हमारा तो काम है, हम नेशन बिल्डर्स जो हैं वो कहलाते हैं, तो क्या नेशन को हम आगे ले जाने के लिए हमारी सोच में कोई बदलाव आ चुके हैं कि हम उस पर मेहनत नहीं कर रहे, या वो तबका जो गरीब पसमानदे लोग हैं उनकी तरफ हमारा कोई रुझान नहीं है कि उन लोगों को भी पढ़ना चाहिए? पढ़ाएंगे तो मैं ये कहती हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हम अपनी कंट्री के लिए डेवलप कर पाएंगे। तो टीचर्स का एक अहम रोल है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये अपील रहेगी सारी जो ऑनरेबल हमारी रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं कि प्लीज़ आप अगर अपने देश को प्रेम करते हैं तो आपको बच्चों को ठीक से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं आज मात्राएं नहीं जानते,
वो स्वर व्यंजन नहीं जानते तो वो अच्छे से रीडिंग कैसे करेंगे, वो बाकी जो मुश्किल सब्जेक्ट्स आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी उसमें टॉपिक्स होते हैं, उनको वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है, गवर्नमेंट से भी गुहार लगाऊंगी कि बेसिक एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम प्रकाश चंद्र है। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को यहाँ पे? हाँ, मैंने अभी कल से यहाँ पर SST की क्लास लेनी है। वैसे बेसिकली मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसान गांव में। मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि आप सिविलियन लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज लेकर घूम रही है, बड़े बड़े स्कूल खोल रही है, फिर भी ये हालात हो रहे हैं। सर ये इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह के यहाँ बुनियाद और NNMS की कोचिंग दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NNMS और बुनियाद की कोचिंग का मतलब है कि ये जो बच्चे टेस्ट पास करेंगे, ये 12वीं कक्षा तक इनको 1000 रुपये पर मंथ इनको मिलेंगे। जिसके ये गरीब परिवारों से बच्चे हैं, ये 1000 रुपये इनको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इनके ट्यूशन में काम आएंगे, इनकी बुक्स में काम आएंगे, इनके आगे एडमिशन में काम आएंगे। और ये जो टेस्ट गवर्नमेंट लेगी ही, तो उसकी तैयारी के लिए ये बदलाव सोसाइटी ये बहुत बड़ा कार्य कर रही है, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है। और गवर्नमेंट स्कूल में जो अमीर ठीक ठाक परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो अपने कोचिंग ले लेंगे प्राइवेट कहीं ना कहीं से। तो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब परिवारों के बच्चे, उनको कोचिंग कौन देगा? तो इसी सोच के साथ लेके बदलाव सोसाइटी ने मिशन शुरू किया है कि गरीब बच्चों को कोचिंग देके उनको आगे बढ़ने में किसी न किसी प्रकार की मदद की जाए। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर शिक्षा उन्हें किस तरीके से सिखाई जा रही है और उन्हें क्या अच्छे तरीके से शिक्षा समझ आ रही है। आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम जसप्रीत है। कब से आ रहे हो यहाँ? हो गए जी 10-15 दिन हो गए। 15 दिन। यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है और कौन पढ़ा रहे हैं यहाँ पर सर पढ़ा है जी। नाम पता है? संदीप कुमार सर पढ़ा है जी। क्या पढ़ा रहे हैं? NMS की तैयारी करा रहे हैं। अच्छे से समझ आ जाता है? हाँ जी। तो छुट्टियां हैं तो ये नहीं लगता कि घूमने फिरने चले जाएं और यहाँ पर पढ़ रहे हो आप? ना जी। क्यों? घर क्या हालत ऐसी है जो वैसे पढ़ना पड़ा फिर। पढ़ना पड़े या पढ़ने का दिल करता है? पढ़ना का दिल करता है मेरा। घर वाले जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा रहे? ना जी। ना जी। खुद पढ़ते हो? हाँ जी। आपका नाम बता दो बेटा। मेरा नाम हरदीप सिंह है। यहाँ पर क्या सीख रहे हो, क्या सिखाया जा रहा है? सर जी यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। क्या? सर जी जैसे जी NMS की तैयारी करवा रहे हैं जी, यहाँ पे बहुत अच्छे सर है जी। बस यहाँ से कहीं जाने का दिल नहीं करता, जैसे यहीं पढ़ लगे। अच्छा जी। दिल्ली का तो छुट्टियां पड़ी हैं, कहीं मामा जी के चले जाएं, नानी जी के चले जाएं। बस यहाँ पर आकर जी ऐसा दिल नहीं करता सर, इसी तरीके से पढ़ावा जी, बस यहीं जी लगे रहो। आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम शिवम है। आप कौन सी क्लास में हो? 8th। क्या पढ़ रहे हो आज? मैथ MMS की तैयारी करा रहे हैं, साइंस वगैरह। अच्छे से कराते हैं या फिर मतलब समझ आ जाता नहीं है? समझ आता है, पूरा समझ आता है? हाँ अच्छी तरह। कितने घंटे पढ़ाते हैं? 5-6 घंटे पढ़ाते हैं। 6 घंटे लगातार पढ़ते हो? नहीं, थोड़ा बहुत ब्रेक भी देते हैं बीच में। समझ आ जाता है सही से? बहुत अच्छी तरह। बहुत अच्छी तरह। स्कूल में ऐसा समझ आता था कि यहाँ पर बढ़िया समझ आता है? यहाँ पे बढ़िया समझ जाता है। ज़्यादा बढ़िया समझ? हाँ बहुत अच्छी तरह। आप नाम बता दो बेटा। यहाँ साहिल। साहिल। क्या सीख रहे हो यहाँ पर, क्या आपको सिखाते हैं टीचर, कैसे पढ़ाते हैं? टीचर हमको यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और छुट्टी में हम मैम को जाते हैं। यहाँ पर कुछ नई सीख मिल रही है, प्रेरणा। बच्चे स्कूल से भागते हैं लेकिन आप स्कूल की ओर आने की कोशिश कर रहे हो छुट्टियों में? यस सर, बड़ा होगा कुछ बड़ा आदमी बनना है। क्या बनना है? सर जी IAS वगैरह। IAS बनना है? आप क्या बनना चाहते हैं? मेरे को यूट्यूबर बनना है। यूट्यूबर बनोगे या मीडिया में काम करोगे? नहीं, मेरे को यूट्यूबर बनना है। क्या करोगे यूट्यूब पे? वीडियो वगैरह, हर एक चीज को मतलब सपोर्ट करना है। जैसे गेम, कोई कुछ भी गेम होगी, पढ़ाई वगैरह होगी, मतलब सोशल मीडिया की तरह, मतलब जो चीज हमें सोशल मीडिया पे दिखा दोगे, पढ़ाई के बारे में हर जानकारी देना चाहते हो। हाँ। आप क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर देश के लिए कुछ करूँगा जी। क्या करोगे? सर जी जैसे कुछ बढ़ के करोगे? क्या बनोगे? सर जी मैं बड़ा होकर देश की रक्षा करूँगा। फौजी बनना है? यस सर। अच्छा, फिर फौजी बनेंगे। आपने क्या बनना है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करोगे क्या? हाँ, पुल बनाओगे, सड़कें बनाओगे या मकान बनाओगे? क्या बनाओगे? हाँ, मकान। अच्छा, मकान, आर्किटेक्ट।
आपका नाम है बेटा? सर मेरा नाम प्रणव वालिया। हाँ? प्रणव वालिया। प्रणव वालिया। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? सर 8। घर वाले जबरदस्ती भेज देते हैं यहाँ पर या फिर अपनी मर्जी से आते हैं? अपनी मर्जी से आते हैं। पक्की बात है ये? यस सर। हाँ? दूसरी बोल रहे कि टीचर बाद में डांटे। नो सर। हैं? नो सर। कैसा सिखाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत पढ़ाते हैं और हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? सर यहाँ हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस। अच्छे से समझ आ जाते हैं? यस सर। कौन कौन पढ़ा रहा है? सर मनोज सर हैं, अनिल सर, गुरमेल सर हैं सर और संदीप सर हैं सर और एक पीयूष मैम है सर, वो हमें सब पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ज्यादा अच्छे से किसका समझ आता है? सर सबका ही आता है। सबका ही आता है? यस सर। आप पूछना चाहते हैं किसी का नाम एक का नहीं लेंगे आप? हैं? नो सर, सर सबका अच्छे से। आप अपना नाम बता दो। सर मेरा नाम तरुण है। क्या बनोगे बड़े होकर? IAS। IAS बनेंगे? अरे और यहाँ पर क्या समझ आता है? कुछ समझ आता है पढ़ने के लिए? क्या पढ़ा रहे हैं? सर सब आ जाता है सर समझ में। क्या क्या समझ आया आज? आज क्या पढ़ा? सर आज मैथ, रीजनिंग सर और क्वेश्चन समझाए हैं साइंस के सर और सोशल साइंस। अच्छे से समझ आ गए? यस सर। बनना क्या बड़े होकर? सर मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं, तो मैं अच्छे से पढ़ाई करके और लगन लगा के पूरी आर्मी ऑफिसर बनूंगा। आप नाम बता दो बेटा। लक्ष्य अत्री। लक्ष्य क्या बनना चाहती हो? मैं IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। यहाँ पर छोटे मोटे लगवाई हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हो क्या? नहीं वो तो मैं जब छोटा था खेलते हुए ना एक लोहे का ऐसे पतरा सा लग गया था, तो फिर तब से ये ऐसे निशान हो गया। मुझे लग रहा है पॉलिटिशियन बनोगे तो? नहीं। राजनेता तो नहीं? नहीं। IPS बनेंगे? बच्चे IPS बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और इस सब के पीछे अगर किसी का हाथ है तो ये कौन सी संस्था चला रही है पता है? यस सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवाई परीक्षण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुयामी प्रशिक्षण केंद्र। बदलाव सोशल सोसाइटी इस स्कूल को चला रही है। ये संस्था को जो संस्था काम कर रही है उसका असर आप देख लीजिए। आप नाम बता दो। सुनील। आपसे बात करके जाएंगे, नहीं छोड़ के जाएंगे, आपसे भी करेंगे। क्या बनना चाहते सुनील? आर्मी अफसर। आर्मी अफसर बनेंगे? आर्मी अफसर ही क्यों? और बड़ा कुछ है, IPS है, IAS है, आर्मी क्यों? आर्मी मुझे देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? कुछ समझ आता है क्या? रीजनिंग तैयारी कराते हैं। अच्छे से समझ आता है? यस सर। पहले बच्चे यहाँ पर हम पहुँचे थे और मैं आपको बता दूं कि अब जम्मू कश्मीर की धरती पर भी शायद ऐसे उपराला करने की ज़रूरत है, ऐसे उपराले करना पड़ेंगे, ऐसा चेंज लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की धरती पर भी अब ऐसा बदलाव लाने की ज़रूरत है। लोगों को जागना होगा और ऐसी संस्थाओं को काम करना होगा जो संस्थाएं गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया करवा पाएँ, क्योंकि सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर सवाल आज से नहीं कई सालों से उठते आ रहे हैं। वहाँ का रिजल्ट जो है वो ठीक क्यों नहीं आता? वहाँ के टीचर क्या मेहनत नहीं करना चाहते? और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो लोग बदलाव लाना चाहते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवारों में से लोग उठे हुए हैं। और मैं ये दिखा दूंगा, तस्वीरें आपको यहाँ दिखाऊंगा। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय यहाँ पर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डिजिटल कक्ष है। ये पीछे भी दिखाऊंगा। यहाँ पर अब एक हॉल और तैयार किया जा रहा है कि बच्चे यहाँ पर ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ रही है, वो यहाँ पर बैठ कर के आराम से पढ़ा करेंगे। उनको पढ़ने में जो है वो सुविधा मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें यहाँ की भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लीजिए कि बदलाव सोशल सोसाइटी हरियाणा की ओर से जो काम किया जाता है वो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये अलग अलग जगहों पर काम करना चाहते हैं और बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको अगर मैं दिखा दूं कि जम्मू के स्कूलों की जो दिशा बदलने की कोशिश कर रही हैं सुनीता बंगोत्रा जी, उनकी तस्वीरें भी हैं। रिटायर्ड IAS अफसर RR फुलिया जी की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और लग रहा है कि अब बदलाव की ओर
हरियाणा के साथ साथ जम्मू से आए लोग बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और बड़ी जल्दी शायद ये देखने के लिए मिलेगा कि जम्मू में भी ऐसे स्मार्ट क्लासेस और लाइब्रेरीज होंगी जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार या बहुजन समाज के वो बच्चे जिन्हें कई सरकारी अध्यापक या सरकार शिक्षा से वंचित रखना चाहती है उन्हें शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम आपको दिखा सके वो खबरें जो नहीं दिखाई जाती या फिर नहीं दिखाना चाहते। धन्यवाद। ठीक है।